एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। अभी देखा जा रहा है कि हाल के एग्ज़ाम के एनटीपीसी में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें जो है कंप्यूटर का 10 से 12 प्रश्न डायरेक्ट ही आते हैं। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो में एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं कंप्यूटर के रिगार्डिंग हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कंप्यूटर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब आ रहा है। ठीक है, हम लोग इसमें जितना भी क्वेश्चन बन पाता है नॉर्मली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितना भी क्वेश्चन आने की संभावना है बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, ये अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं एक भी प्रश्न आप लोग का छूटने वाला नहीं है। हम ये जो वीडियो बनाएंगे वीडियो देख रहे हैं आप लोग, इसे रिवीजन के दृष्टिकोण से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एडवांस तक जाएंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो कौन जो है डेटा को इन्फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और डेटा को जो है इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है तो हो जाता है प्रोसेसर। क्या हो जाता है? प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स है इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तुरंत ऊपर देखें तो क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा हो जाएगा? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किसके द्वारा किए जाते हैं आप लोग ध्यान कर रखिएगा, वो किसको किया जाता है? तो डेटा को। ऊपर भी देखें हम लोग डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम क्या है? एटीएम क्या होता है? एटीएम जो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। वो होता क्या है? वो बिना स्टाफ के नकदी देने में ये काम करता है। तो 3 का क्या हो जाएगा? सी। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्या करना? वाणिज्य उपयोग के लिए जो है जानकारी तैयार करना। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है या निम्नलिखित में से कौन सा है? सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर और कंपोनेंट को जो है गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वो कौन सा है? एएलयू। कौन सा है? एएलयू यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस में फिल इन द ब्लैंक्स है फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए ये प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। डेटाबेस में जो है फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। कौन सा है जो नंबर को स्टोर करता है? तो क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक। क्या होता है? न्यूमेरिक। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कैलकुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलकुलेशन कहते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का जो है आउटपुट में रूपांतरण जो है सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? आप लोग अच्छे से पता है कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर का कार्य या विशेषता नहीं है? तो याद रखिएगा डेटा का आकलन करना यह कंप्यूटर का वर्क नहीं है। हम लोग बस रिवीजन के दृष्टिकोण से देखते जाते हैं, सभी का सभी बेहतरीन क्वेश्चन है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा जो है किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को जो है इसे डेटा बोला जाता है। याद रखिएगा, और बेहतरीन क्वेश्चन है। रिवीजन के दृष्टिकोण से इसमें हम लोग 500 प्लस क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। बढ़ते हुए पैटर्न के अनुसार हम लोग एग्जाम देकर भी आए हैं तो देख रहे हैं पैटर्न एकाएक चेंज कर रहा है। उस हिसाब से हम लोग ये प्रश्न करने का प्रयास कर रहे हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में जो है सूचना किसे कहा जाता है? तो सूचना कंप्यूटर में एकत्र डाटा को सूचना बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा सीपीयू का भाग है? इनमें से जो है सीपीयू का भाग है, तो सीपीयू का भाग इनमें से कौन सा है? भाग है वो पूछ रहा है, नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा एएलयू जो है ये सीपीयू का ही भाग है। ठीक है, ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? ईडीपी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर में सीपीयू क्या है? कंप्यूटर में सीपीयू क्या है? अभी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसमें सीपीयू का पूरा नाम पूछ रहा है, 15 का सी मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू जो अंगणितीय डाटा को एकत्रित करता है। ठीक है, एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 16 का ए नंबर। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। सीपीयू को क्या कहलाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, यानी कि एक प्रकार का चिप है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या कहलाता है? बेसिक ऑपरेशन है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन क्या है? वह एक प्रकार का जो है आप लोगों का अंकी कार्य करता है, तार्किक कार्य करता है और डेटा संग्रह करता है। ये सभी प्रकार के हो जाएंगे, इनमें से डी आंसर। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा है? तो ऊपर भी कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग जो है वह सीपीयू को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क किसके किसके बीच संपर्क स्थापित करता है? याद रखिएगा, वो जो सीपीयू के बीच संपर्क स्थापित करता है। कंप्यूटर का एक ऐसा उपकरण जो सिर्फ गणक
ही नहीं बल्कि ब्लैंक है सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि किसे जो है सूचना को संसाधित करने वाला ये जो है स्टोर करता है। तो ये गणितीय और अंगणितीय दोनों प्रकार के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। मानव मन और कंप्यूटर में जो है याद रखिएगा मानव मन का जो है गति अधिक हो जाता है। ठीक है। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम क्या है। सीपीयू का वर्क पूछ रहा है तो सीपीयू का वर्क इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। याद रखिएगा वो एक प्रकार की मेमोरी है और स्टोर करने का प्रयास करता है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति और कंप्यूटर का तुलना किया जाए तो किसका अधिक होगा। याद रखिएगा समान होगा, औसत होगा, जनरल होता है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को जो है एक प्रकार का जो है कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ठीक है। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है। कंप्यूटर के रचना शिल्प में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। कंप्यूटर के रचना शिल्प में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो ये जो है यह कम गति एवं शुद्धता से काम करता है। ऐसा नहीं होता, यह शुद्धता से काम करता है कंप्यूटर। ठीक है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में जो है वो जो है डेटा संकलन तथा निवेशन होता है। डेटा संसाधन इन्फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो कंप्यूटर कार्यप्रणाली में मुख्य अवयव शामिल के रूप में नहीं देखा जाता है इंटरनेट को। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन है। इनमें से कौन जैसे कंप्यूटर कंट्रोलर यानी नियंत्रक भाग किसे कहा जाता है। तो ये क्या बोल सीपीयू को बोला जाता है। ठीक है। याद रखिएगा कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ऊपर भी कई बार हम लोग किसे कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू का पूरा रूप क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए कंप्यूटर क्या है। इनमें से कंप्यूटर के बारे में बोला गया कंप्यूटर क्या है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा गलत होके आ जाता है। तो कंप्यूटर क्या है तो याद रखिएगा कंप्यूटर के रिगार्डिंग बोलिएगा तो कंप्यूटर एक प्रकार का आंकड़ों को भंडारण करने की एक सूक्ष्म युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है और कभी कभार वायरस द्वारा आक्रमित होता है। इनमें से सभी हो जाएंगे, इनमें चारों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में किसकी आवश्यकता होती है। तो हमेशा याद रखिएगा इनमें से कोई सभी हो जाएगी यानी कि उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, संबोधित वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है और जनशक्ति के परीक्षण की आवश्यकता होती है और एक अत्याधुनिक संरचना की भी आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा 34 का डी। इनमें से चारों आंसर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के संबंध में एएलयू का पूरा नाम क्या है। याद रखिए एएलयू का काम ही होता है अंगणितीय काम करना। जैसे मैथमेटिक्स जितना भी यूज होता है एएलयू के माध्यम से ही होता है। उसे क्या बोला जाता है, उसका पूरा नाम क्या है। याद रखिएगा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है। तो 35 का कौन सा आंसर आप लोग मारिएगा 35 का बी नंबर मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर क्या है। याद रखिएगा कंपेयर के रिगार्डिंग जब भी बात करेगा तो कंपेयर क्या होता है एएलयू का अर्थमेटिकल कार्य कंपेयर के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है कंपेयर के द्वारा ही किया जाता है। क्या हो 36 का ए नंबर आंसर। ठीक है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। कंप्यूटर में जो वर्क होता है उसका सिद्धांत क्या है, उसका मेन मोटो क्या होता है कंप्यूटर कार्य करने में। तो कंप्यूटर का कार्य करने का मेन सिद्धांत ये है इनपुट करना, आउटपुट करना और प्रोसेस करना। तो ये सभी इनमें से आंसर हो जाएंगे। ठीक है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। याद रखिएगा सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है जिसे मस्तिष्क बोला जाता है। ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है। आजकल सेंट्रल इसका पूरा नाम भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में पूछा जा रहा है। तो सीपीयू का मुख्य घटक पूछा जाए तो उसका मुख्य घटक क्या है। तो याद रखिएगा कंप्यूटर का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। ये सभी आंसर हो जाते हैं। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या बोलते हैं इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनपुट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस डेटा को कहते हैं। प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन आप लोग को दिया है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी और इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेस डाटा को क्या बोला जाता है याद रखिएगा आउटपुट बोला जाता है। क्या बोला जाता है आउटपुट बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है। यानी कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है। तो कौन करता है कंट्रोल यूनिट करता है। कौन करता है कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है। ये भी सीपीयू का भाग है। सीपीयू के कार्य क्या है। सीपीयू का इसमें क्या है वर्क पूछा गया है। तो सीपीयू का कार्य क्या है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रण करना, डेटा को तत्काल रूप से स्टोर करना, निर्देश को पढ़ना और आदेश देना। ये सभी आंसर हो जाएंगे। तो 42 का क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। किसके द्वारा जो है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ऊपर भी हम लोग देखे हुए हैं। कंप्यूटर का भाग जो जोड़ घटा गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, हम ऊपर भी चर्चा किए हैं। जोड़ घटा गुणा भाग जो जितने भी मैथमेटिकल जो है ना गणना कौन करता है? एएलयू करता है। कौन करता है? एएलयू करता है। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के द्वारा किया जाता है। आउटपुट क्या है हमें बताइए? आउटपुट क्या है? एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनमें पूछा गया है आउटपुट। तो आउटपुट क्या है? तो आउटपुट जो है वह जो प्रोसेसर को यूजर को काम देता है, यानी कि जो प्रोसेसर जो है यूजर को दे देता है काम। ठीक है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? यानी कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा समानतः क्या रूप ले लेता है? इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा समानतः क्या रूप ले लेता है? याद करिएगा, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का रूप ले लेता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 47 का। 48 है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंपोनेंट के रूप में एक कौन सा होता है? याद करिएगा, कंपोनेंट के रूप में जो होता है एएलयू होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट बताता है जबकि ये डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। इस टाइप का क्वेश्चन भर भर के पूछा जा रहा है, इसलिए इस टाइप का फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पर बेसिक पैनी नज़र रखिएगा। ठीक है। इसमें हो जाएगा डेटा, क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डेटा कच्चे तथा रॉ फैक्ट बताता है जबकि सूचना से, इसमें हो जाएगा सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, यानी कि 49 का बी हो जाएगा। शब्द, आवाज़, इमेजेज और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे जो है किस रूप में जाना जाता है? उसे आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर में भाग होते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर का कौन कौन भाग होता है? इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का भाग है? तो याद रखिएगा, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग होते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में एएलयू होते हैं, याद रखिएगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। बस रिवीजन के दृष्टिकोण से आप लोग हल्के हल्के देखते जाइएगा रिवीजन से। प्रमुख मेमोरी फिल इन द ब्लैंक्स के समन्वय से काम करती है, यानी कि प्रमुख मेमोरी जो है किनके समन्वय से काम करती है? तो प्रमुख मेमोरी जो है सीपीयू के समन्वय से काम करती है। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? ऊपर भी कई बार हम लोग देख चुके हैं। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? तो सीपीयू का प्रमुख कार्य है प्रोग्राम अनुदेश का अमल करना, डेटा का जानकारी प्रोसेस करना, यानी कि ए और सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। इनपुट का मतलब यहाँ इनपुट का संदर्भ पूछा जा रहा है, तो इनपुट का संदर्भ हो जाएगा, इनमें से हो जाएगा डाटा तथा जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रोसेस प्रवेशित करता है, और डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, यानी कि सी और डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर होते हैं, कंप्यूटर पर किस रूप में इंडिकेशन करता है? याद रखिएगा, सीपीयू के रूप में। याद रखिएगा, जितना भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कंप्यूटर का डाला जा रहा है। कंप्यूटर का वेटेज इस पर बहुत बेहतरीन तरीक़ा से देखा जा रहा है, इसलिए कंप्यूटर का बेहतरीन क्वेश्चन सब करके जाइए। अर्थमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या है? अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो है जोड़ घटा गुणा भाग की गणना करता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए उसमें वेटेज जो है कंप्यूटर का आजकल बढ़ा दिया गया है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह इनमें से कौन सा है? याद रखिएगा, इनमें से जो है कंप्यूटर सिस्टम का इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर सिस्टम का ये सब पार्ट्स हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर का वर्क इनमें से कौन है? अभी ऊपर जितने भी आपको वर्क पढ़े हैं, अब इसमें पूछा जा रहा है कंप्यूटर का वर्क नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग जो है कंप्यूटर का रूप नहीं है, कार्य नहीं है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है, किस रूप में होता है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस रूप में होता है? तो सीपीयू के रूप में होती है। एएलयू परिचालन संपन्न करता है। एएलयू परिचालन संपन्न करता है कहाँ पे? वह चलना रुक जाती है, याद रखिएगा,
वह जो है अर्थमेटिकल के रूप में यानी कि अर्थमेटिक परिचय संपन्न करती है, यानी कि एएलयू क्या करती है, गणितीय गणना करती है एएलयू। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कंप्यूटर का बुनियादी कार्य इनमें से कौन नहीं हो जाएगा? तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य जो है टेक्स्ट को स्कैन करना, ये कंप्यूटर का बुनियादी वर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाती है? बाहरी स्रोत से आती है, कंप्यूटर में फीड हो जाती है, उसे इनपुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेटर करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को अस्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, क्या कहलाती है? अभी ऊपर भी हम लोग चर्चा किए हैं, क्या होगा? वह कंप्यूटर हो जाएगा। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन बन जाता है ये। गणना और प्रोसेसिंग करना। क्या है? गणना और प्रोसेसिंग करना। सीपीयू और आईओ के सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है? सीपीयू और आईओ यानी कि आईओ को जो है सिग्नलों को मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? तो कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करेगा ना। प्रोसेसर के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? प्रोसेसर के प्रमुख 3 अंग कौन कौन से हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है इनमें से यह बाइनरी डाटा जो मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है, जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होने वाले इनमें से कौन कौन से हैं? तो इनपुट शामिल होते हैं, प्रोसेसिंग शामिल होते हैं और आउटपुट शामिल होते हैं। 69 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है? कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना जो है क्या कहलाता है? याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, सीपीयू, इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे, यानी कि 70 का ई आंसर हो जाएगा। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर को किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ऊपर भी कई बार हम लोग चर्चा किए हैं, जो गणना और तुलना के लिए यानी कि मैथमेटिकल से संबंधित एएलयू का काम है। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट क्या है? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट क्या है? इनमें से हम लोग बताइएगा आप लोग। कथन निष्कर्ष करके दिया हुआ है, गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, डेटा संग्रह करता है, तुलनाएं करता है, निवेश युक्तियों का साथ संप्रेषण करता है। तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा गणितीय, यानी कि एएलयू गणितीय डाटा को स्टोर करता है, यानी कि संक्रियाएं पूरा करता है। ठीक है, और तुलनाएं करता है, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एएलयू का काम ही है गणितीय संकलन करना। डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। इसे क्या बोला जाता है? इसमें कौन सा है जो इसका ये वर्क है? याद रखिएगा, इनपुट का ये वर्क है। इनपुट जो है डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और क्या होता है? सीपीयू में जो है कंट्रोल मेमोरी के साथ साथ एएलयू भी होता है, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल भी होता है। जीआईजीओ शब्द किससे संबंधित है? देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन, सब यही सब तो पूछा जाता है, हम लोग गलत करके आते हैं। जीआईजीओ शब्द किससे संबंधित है? जीआईजीओ संबंध जो है एक्यूरेसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? एक्यूरेसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिव डिवाइस है, प्रथम गणना यंत्र कौन है? तो प्रथम गणना यंत्र कौन है? अबेकस है। कौन है? अबेकस है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर है किस काम के रिगार्डिंग बना गया? तो खेल के रिगार्डिंग बना गया था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था? ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? पंच कार्ड का आरंभ किनके द्वारा किया गया था? पावरस, जैकवार्ड, पास्कल, ये सभी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले उसका निर्माण हो चुका था, वह था इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर को हम लोग किस नाम से जानते हैं?
एनालॉग कंप्यूटर क्या है ये पूछा रहा है। एनालॉग कंप्यूटर जो है निम्न स्तर का संप्रेषित करना इसका वर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी सही व्याख्या करता है। पीसी का सही रूप क्या है? पीसी का सही व्याख्या क्या करता है? पीसी जो है सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर है। हर स्टाफ के लिए उपबंध पर्सनल कंप्यूटर का डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके। पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर है। ये सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपटॉप क्या है? लैपटॉप क्या है? तो लैपटॉप जो है क्लिनिकल प्रयोगशाला में प्रयुक्त कंप्यूटर है। कंपैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर है। छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकते हैं ये सभी है लैपटॉप का रूप है, गुण है। सुपर कंप्यूटर का बात हमें पूछा जा रहा था। सुपर कंप्यूटर क्या है? एक साथ बड़े सारे प्रयोगता में डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है। बड़े संगठनों में उपयोग होता है। ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सही नहीं है? नोटबुक कंप्यूटर हल्का नोटबुक के सदृश दिखता है, सही बात है। पॉमटम कंप्यूटर हल्का जेब में आ सकता है, ये नहीं हो जाएगा, ये तो पहले ही नहीं हो जाएगा पॉमटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किनके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा चार्ल्स बाबेज के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? इसमें से कौन सा है जो सबसे बड़ा, सबसे महंगा, सबसे तेज कंप्यूटर है? याद कीजिएगा उसका क्या, सुपर कंप्यूटर। समान रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। समान एवरेज कौन सा कंप्यूटर प्रयोग होता है आजकल? डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करे क्या है? याद कीजिए हम लोग करे क्या है? तो करे कंप्यूटर संबंधित है। करे एक्चुअली है क्या? तो करे जो है एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो घर घर में उपयोगी होगा और प्रत्येक काम में ये आवश्यकता करेगा, हमारा काम आसान बनाएगा। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होता है और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होता है उस कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? उसे लैपटॉप बोला जाता है, जिसे बैग में रखकर हम लोग ले जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? आईसी चिप में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का प्रयोग होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग जो है तृतीय पीढ़ी में उपयोग हुआ था। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? मेन फ्रेम कंप्यूटर का मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? बेल प्रयोगशाला में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स बैबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स बैबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा उसे पॉमटम, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, पंच कार्ड मशीन, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1976 में बना था। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग होता है? मैक्रो कंप्यूटर का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हीं के द्वारा कंप्यूटर बनाया गया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है? सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है? याद कीजिए और बताइए। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जो एक प्रकार सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व में फोटोन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर है? पूर्व में प्रोटॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर है? याद रखिएगा हमेशा है सेकंड पीढ़ी की नहीं, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है किस प्रकार का कंप्यूटर है? फोर्थ प्रकार का कंप्यूटर है, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस कंप्यूटर में किया जाता है? तो टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस कंप्यूटर में किया होता है? याद रखिएगा, हमें बताइएगा। वो होता है तृतीय कंप्यूटर में। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार जो है चाइना में हुआ था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? प्रथम कंप्यूटर में दोष क्या था? जो ये बहुत बड़ा था, एक रूम में समा जाता था और शॉर्ट सर्किट का हमेशा डर बना रहता था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है
इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप। तृतीय कंप्यूटर में क्या होता है, प्रयोग होता है आईसी चिप। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार होते हैं डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल और एनालॉग ये और दोनों हो जाएंगे। सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी बन जाता है। तो कौन सा चिप हो जाएगा, चिप का नाम पूछ रहा है तो ये चिप का है 8038-6। कौन सा हो जाएगा 8038-6। टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा होता है। टेलीविजन के आकार का आजकल प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, तो मैक्रो कंप्यूटर। मैक्रो कंप्यूटर की क्षमता होती है, मैक्रो कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है, 1,00,000 सक्रियाएँ होती है। IMAC एक प्रकार का क्या है, IMAC एक प्रकार का जो है मशीन है। क्या है बुआ, मशीन है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किनके द्वारा किया गया था, चार्ल्स बैबेज के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी एक कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं होती है, कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं इनमें से कौन सी एक प्रमुख होती है कंप्यूटर की विशेषताएं, वो होती है गति। क्या होता है इसका, स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या क्या था। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में क्या चीज़ प्रयोग किया था, बहुत सारा पूछा जाता है। प्रथम द्वितीय तृतीय वगैरह में क्या प्रयोग होता था। ये इसमें है प्रथम पीढ़ी, तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में जो है निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है, तो आकार के आधार पर कंप्यूटर का इनमें से कौन है जो प्रकार नहीं है, तो वह है ऑप्टिकल कंप्यूटर। अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। अंकीय कंप्यूटर का पावर कितना है, कितना गणना कर सकता है, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो करोड़ों की गणना कर सकती है इसमें एवरेज। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है, सुपर कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है, याद रखिएगा प्रति सुपर कंप्यूटर में 5,00,000। मैक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उसका नाम क्या है, मैक्रो कंप्यूटर में से कौन है जो नहीं आते हैं, तो याद रखिएगा एनाटॉमिक जो है मैक्रो कंप्यूटर का में नहीं आते हैं। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, जोसेफ मैरी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह यानी कंप्यूटर का पिता किन्हें बोला जाता है, चार्ल्स बैबेज को। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किनका है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है किनका है, वॉन न्यूमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, ब्लूप्रिंट में सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बैबेज जी का था। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर खोज कब हुई, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुआ था, 1946 में। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, आईसी चिप का विकास किनके द्वारा किया जाता था, JS किल्बी के द्वारा आईसी चिप का विकास किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है, आईसी पर सिलिकॉन की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, याद रखिएगा हमेशा आयरन ऑक्साइड की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है, इनमें से जो दिया हुआ है उसमें सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, गणना के सिद्धांत पर कार्य करती है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर में किस संदर्भ में भिन्न होता है, सुपर कंप्यूटर जो है अन्य कंप्यूटर से किस प्रकार भिन्न होता है, अलग होता है, तो परिकल्पना क्षमता में बृहत स्मृति भंडार यानी कि अपन कैलकुलेशन के माध्यम से सबसे अलग होता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग होता है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा द्विधारी यानी कि अंक पद्धति यानी कि 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया जाता है, CDAC के द्वारा। एकीकृत परिपथ आईसी के आविष्कार में किस पीढ़ी का जन्म हुआ, आईसी के आविष्कार यानी कि एक से पूछे आईसी किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था, याद रखिए ऊपर भी हम लोग चर्चा किए हैं, तृतीय पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग होता था। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव है बृहद एकीकृत परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ हैंडलेड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, हैंडलेड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल किन में किया जाता है, PDA में किया जाता है, PDA में किया जाता है। कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझ इसके लिए पहले इसे क्या प्रयोग किया जाता था, उसे किस रूप में प्रयोग किया जाता था, डिकोड किया जाना चाहिए था, क्या किया जाता था, डिकोड किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर को किस रूप में जानते हैं हम लोग, सुपर कंप्यूटर एक किस रूप में जानते हैं, वो हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में सबसे तेज कौन सा है? इनमें से जो सबसे तेज कौन सा है? इनमें से सबसे तेज कौन सा है? रजिस्टर जो है सबसे तेज है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया? सबसे पहले ENIAC कंप्यूटर पहला कंप्यूटर बना, उसे किन किन के द्वारा बनाया गया? तो वो जो है प्रोसेसर एकर्ट और जॉन मोस्ले के द्वारा बनाया गया था। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? इनमें से सबसे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कौन सा है? ENIAC, जो प्रोसेसर एकर्ट और जॉन मोस्ले के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकीय संगणक कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक भाषा के बदलने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग होता है? अंकीय संगणक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, बाइनरी या द्विगुणी यानी कि 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक, याद रखिएगा। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है CDC 6600, CDC 6600। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे पार्ट ए में, हम लोग देखे थे। और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, मन लगा कर पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।